और अब आज इंडियन मार्केट्स में कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं और सेक्टर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है, बड़े ट्रिगर्स कहाँ हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ पूजा है। मॉर्निंग पूजा, पहले तो नंबर से शुरुआत करते हैं। कई सारे नंबर से कल भी कैश के भी बहुत लंबी लिस्ट थी, लेकिन एफएनओ और निफ्टी को कवर करते हैं। बिल्कुल, एफएनओ से हमने देखा कि साइंट ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कमजोर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 10% की गिरावट है, मुनाफा भी घटा है कंपनी का करीब 9% से। एम्फेसिस के नतीजे अगर देखें तो तिमाही अच्छी नजर आ रही है और डील विंस के फ्रंट पर हमने देखा कि सबसे उच्चतम आंकड़े कंपनी ने घोषित किए हैं। बजाज फाइनेंस के नंबर्स मिले जुले हैं अगर, और ध्यान रखिएगा बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स है वो बाजार बंद होते होते बिल्कुल 3 मिनट पहले ये नंबर्स आए हैं, तो एक बार इसका रिव्यू भी देख लेते हैं। ब्याज से आय में 22% की ग्रोथ आई है, मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन ग्रॉस एनपी और नेट एनपी में इस तिमाही हमने देखा कि बढ़त कंपनी ने दर्ज की। आईईएक्स के नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ है, मुनाफा 25% से बढ़ा है कंपनी का। इसके अलावा सीईआरसी के मार्केट कपलिंग आदेश पर भी कंपनी का बयान आया है और उनका कहना है कि 23 जुलाई के आदेश में कपलिंग प्रक्रिया उन्होंने शुरू करने का फैसला लिया है और नियम के मुताबिक वो सभी जो प्रभाव है, इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी समीक्षा भी कंपनी अपने लेवल पर कर रही है। केफिन टेक की बात करें तो नंबर्स अनुमान से कुछ पैमाने पर कमजोर नजर आ रहे हैं। अनुमान से रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 15% की ग्रोथ आई है। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 14% से बढ़ा है, लेकिन मार्जिन में देखेंगे तो वहां पर दबाव इस बार नजर आया है। फिनिक्स मिल्स के नंबर्स भी अनुमान से कमजोर है। रेवेन्यू 5% से बढ़ी है, मुनाफा भी 3.5% से बढ़ा है। 290 करोड़ का हम अनुमान कर रहे थे, तो अनुमान से कमजोर नंबर्स। आरईसी के नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। ब्याज से आय में 19% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है, मुनाफा करीब 29% बढ़ा है कंपनी का। ओके, तो ये तो नंबर्स की बात हो गई। अब आप प्राइमरी मार्केट में भी काफी एक्शन है, प्लस आज के बड़े ट्रिगर्स और दूसरे स्टॉक्स इन एक्शन। बिल्कुल, बड़े ट्रिगर्स में आज निफ्टी कंपनियों में बजाज फिनसर्व, सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस, इन कंपनियों के नतीजे आएंगे। और वायदा बाजार से लॉरिस लैब्स, पेट्रोनेट एलएनजी, लिस्ट काफी लंबी है, तो काफी सारे वायदा बाजार से भी नतीजे आएंगे, एसबीआई कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत, तो इस पर भी नजर रखिए। पूनावाला फिनकॉर्प की बैठक होगी, बोर्ड बैठक, जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। एचडीएफसी बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट ये एक्स डिविडेंड कारोबार करेंगे। और ग्लोबल में जापान में जुलाई महीने के सीपीआई के आंकड़े आएंगे, यूके में रिटेल के बिक्री के आंकड़े आएंगे, तो इन पर रहेगी नजर। आईपीओ मार्केट में भी एक्शन काफी ज्यादा है। इंडी क्यूब स्पेसेस का आईपीओ अगर बात करें तो बंद हो चुका है और कुल अभी तक 2.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ भी बंद हो चुका है और अभी तक ये आईपीओ करीब 27 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ब्रिगेड होटल के आईपीओ की बात करें तो आज दूसरा दिन है। पहले दिन 63% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि रिटेल हिस्सा करीब 2.5 गुना भरा। शांति गोल्ड का आईपीओ आज से खुलेगा, आज से 29 जुलाई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 360 करोड़ इशू साइजेस कंपनी का एंकर इन्वेस्टर के जरिए करीब 108 करोड़ अभी तक जुटा लिए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर मिले हैं। 30 जून के बाद कंपनी को 563 करोड़ के कुछ ऑर्डर मिले हैं। जीआर इंफ्रा पर भी नजर रखिए। झारखंड में कंपनी को 290 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। एनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स, बंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड से कंपनी को 221 करोड़ के करीब 2 ऑर्डर मिले। और आखिर में बात करते हैं बजाज कंज्यूमर की। 290 के भाव पर शेयर बायबैक को कंपनी ने मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए 187 करोड़ के जो शेयर्स हैं कंपनी बायबैक करेगी। ओके।